शरीर पर अचानक से लाल रंग के दाने या रैशेस निकलने लगे हैं और उसके साथ ही क्या हल्का बुखार भी महसूस हो रहा है? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए, यह कोई सामान्य स्किन एलर्जी नहीं बल्कि रूबेला हो सकता है। आज हम इसी बीमारी के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विज्जू पटेल और स्वागत है आपका हमारे चैनल मेडिको विज्जू हेल्थ केयर एंड मेडिसिन रिव्यू में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रूबेला के बारे में, जिसे जर्मन मिलेज के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके कारणों की। रूबेला होता क्यों है? यह एक बहुत ही संक्रामक वायरल इन्फेक्शन है जो मुख्य रूप से रूबेला वायरस की वजह से फैलता है। यह वायरस हवा के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत तेजी से फैलता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो हवा में मौजूद इसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के जरिए यह वायरस किसी भी स्वस्थ इंसान के शरीर में सांस के जरिए प्रवेश कर जाता है। अगर कोई गर्भवती महिला इस वायरस के संपर्क में आ जाए तो उसके अजन्मे बच्चे के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। अब आते हैं इसके लक्षणों पर। रूबेला के लक्षण बहुत हल्के होते हैं और अक्सर संक्रमित होने के 2 से 3 हफ्ते बाद ही शरीर पर दिखाई देना शुरू होते हैं। शुरुआत में आपको हल्का बुखार, सिर दर्द, नाक बहना या बंद होना और आंखें लाल होने जैसी परेशानी महसूस हो सकती है। इसका एक बहुत ही खास लक्षण है कानों के पीछे या गर्दन के मौजूद लिम्फ नोड्स का सूज जाना। इसके 1 या 2 दिन बाद चेहरे पर गुलाबी या लाल रंग के रैशेस या दाने निकलने लगते हैं जो धीरे धीरे धड़ और फिर हाथ पैर पर पूरे शरीर में फैल जाते हैं। अगर आपको या आपके घर में किसी को यह लक्षण दिखाई दे तो आपको कुछ बहुत ही खास निर्देशों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले मरीज को घर पर ही आराम करने दें और बच्चों को स्कूल या बड़ों को ऑफिस जाने से रोकें ताकि यह बीमारी दूसरों में न फैले। मरीज को खूब सारा पानी, ताजे फलों का जूस और सूप पिलाते रहे जिससे शरीर में डिहाइड्रेशन बना रहे। सबसे अहम बात, किसी भी गर्भवती महिला को रूबेला के मरीज से पूरी तरीके से दूर रखना चाहिए। अब बात करते हैं डायग्नोसिस और कंडीशन के हिसाब से इसके पूरे इलाज के बारे में। डॉक्टर इस बीमारी का पता लगाने के लिए आपके लक्षणों को देखते हैं और पुष्टि करने के लिए ब्लड टेस्ट कराने की सलाह देते हैं, जिसे रूबेला एंटीबॉडी टेस्ट कहा जाता है। कई बार गले का स्वैब लेकर भी इसका परीक्षण किया जाता है। जहां तक इलाज की बात है तो मैं आपको बता दूं कि रूबेला एक वायरल बीमारी है, इसलिए एंटीबायोटिक दवाएं केवल तभी दी जाती है जब साथ में बैक्टीरियल संक्रमण भी हो। इसका इलाज मरीज को हो रही परेशानियों और लक्षणों के आधार पर किया जाता है। दोस्तों, आइए अब कुछ जानी मानी ब्रांडेड दवाइयों और उसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं। बुखार और शरीर के दर्द को कम करने के लिए आमतौर पर पैरासीटामोल दी जाती है। बड़ों के लिए डोलो 650 या कैलपॉल 500 mg की टेबलेट दिन में 2 से 3 बार जरूरत के हिसाब से दी जा सकती है। वहीं बच्चों के लिए उसकी उम्र और वजन के हिसाब से कैलपॉल सिरप या ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह से एस्पिरिन बिल्कुल न दें। शरीर पर निकले रैशेस की वजह से होने वाली खुजली को शांत करने के लिए आप त्वचा पर कैलाड्रिल लोशन या एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। अगर खुजली या एलर्जी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है तो डॉक्टर आमतौर पर लिगोसेट या एलेग्रा जैसी एंटी एलर्जिक दवाइयां लेने की सलाह देते हैं, जिसे दिन में 1 बार लिया जा सकता है। ध्यान रहे, किसी भी दवा का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अब आते हैं बचाव या प्रिवेंशन पर। रूबेला में बचने का सबसे बेहतरीन और एकमात्र तरीका है वैक्सीन। अपने बच्चों को MMR यानी मिलेज, मम्स और रूबेला का टीका जरूर लगवाएं। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार MMR की पहली खुराक 9 से 12 महीने और दूसरी 16 से 24 महीने के बीच में दी जाती है। कई निजी टीकाकरण में शेड्यूल में MMR की अतिरिक्त डोज 4 से 6 वर्ष की उम्र में भी दिया जाता है। और जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही है उन्हें सबसे पहले रूबेला टेस्ट और वैक्सीनेशन सुरक्षित कर लेना चाहिए। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि रूबेला भले ही आम लोगों या बच्चों के लिए हल्का इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए यह बहुत ही गंभीर मामला है। सही समय पर टीकाकरण इसका सबसे बड़ा बचाव है।
तो दोस्तों, आपको आज की यह जानकारी कैसी लगी? आगे आप कौन सी बीमारी का इलाज या किस दवाई का रिव्यू हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मेडिको विजू हेल्थ केयर एंड मेडिसिन रिव्यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।